नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर के इसे चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इसे लेकर के एक नोटिस जारी किया है। जी हां, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस का जवाब देने के लिए बिहार सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। दरअसल बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ है, इसके आंकड़े पहले ही 2 अक्टूबर को सार्वजनिक किए जा चुके हैं और आंकड़े जारी होने के बाद इसे लेकर के याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि बिहार सरकार ने, ये जबकि पहले से यह मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसने अचानक से यह रिपोर्ट जारी करके कोर्ट की सुनवाई के बीच में ऐसा करके यह संवैधानिक नहीं है। तो इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में पहले से यह मामला 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, तो तमाम चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरीके से कहें तो याचिकाकर्ताओं को एक झटका भी दिया है और कहा है कि हम किसी भी सरकार को नीतिगत फैसला लेने से रोक नहीं सकते, लेकिन सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि अगर वह जातिगत सर्वे की है तो सर्वे में जो सर्वे रिपोर्ट है वह रिपोर्ट केवल और केवल सरकार के पास ही सुरक्षित रहे, न कि यह सार्वजनिक डोमेन पर आम लोगों के लिए आ जाए, ताकि आम लोगों की निजी जानकारियां सार्वजनिक हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जातिगत सर्वे या जातिगत गणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज कई अहम टिप्पणियां की हैं। इन अहम टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा है कि जातिगत सर्वे या गणना हो या नहीं हो, इसे लेकर के एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है और इस पर अब अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। साथ ही हम किसी भी सरकार को नीति बनाने से नहीं रोक सकते, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो, यानी कि डाटा जो है वह डाटा केवल और केवल सरकार के पास ही सुरक्षित रहने और इसकी गोपनीयता बरकरार रहे। इतना ही नहीं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले में जो अलग अलग किस्म के उनके लेकर के आपत्तियां जाहिर की हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के 4 सप्ताह के अंदर हमारे नोटिस का जवाब दे और नोटिस के उपरांत जनवरी 2024 में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो नीतीश सरकार के लिए एक तरीके से कहें तो कि जो ये बातें सामने आ रही थी कि जब अब जातिगत सर्वे का डाटा पहले ही जारी हो चुका है तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त टिप्पणी कर सकता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से आज बिहार सरकार के लिए एक राहत दी है और कहा है कि हम नीतिगत फैसलों में किसी प्रकार से रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस मामले में जो अलग अलग किस्म की आपत्तियां हैं उस पर अब बिहार सरकार को 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और साथ ही यह बताना होगा कि जो ये डाटा जारी हुआ है और जो डाटा एकत्रित किया गया है, इन तमाम डेटों की गोपनीयता है, इसे लेकर के किस प्रकार की तैयारी है। तो बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का यह एक अहम निर्देश आया है और इस निर्देश में बिहार सरकार के लिए अगले 4 सप्ताह काफ़ी अहम है कि वे 4 सप्ताह के बाद इस मामले में नोटिस का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और इसी के साथ जो अगली सुनवाई होगी वह अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में फिर से जातिगत गणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी।